क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे तुमने अर्थमेटिक मीन वर्ड देखा था, जैसे सपोज 2, 4, 6 ये तुम्हारी जीपी है और 2, 4, 8 ये तुम्हारा ये तुम्हारा जीपी है एंड ये एपी है। तो अगर ये टर्म ए है और ये टर्म बी है तो जो अर्थमेटिक मीन होता है यानी ए एन वो होता है a प्लस में b अपॉन में 2। जैसे 2 प्लस में 6 अपॉन में 2 इसके बराबर आ गया जी 4 के बराबर। यानी कि ये क्या है तुम्हारा अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है, एपी के लिए। वैसे जीपी में होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से तुम्हारे पास जैसे ये है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये अगर a है और ये अगर b है तो 2 मल्टीप्लाई 8 16 रूट के अंदर वैसे कितना है 4। यानी कि तुम्हारे लिए इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसका ज्योमेट्रिक मीन कि रूट के अंदर ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, ऊपर वाला अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन निकलता है a प्लस में b अपॉन में 2 से और ये निकलता है रूट ए बी में। तो यही आपके पास क्वेश्चन है। इस बार आपको कहा है कि इस ए बी का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसके बराबर है। ए बी का ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एन। ऐसा भी सवाल आ गया एपी में भी। तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और मैं एन की वैल्यू निकाल दी। तो आपने सबसे पहले तो ये काम करा कि इसे हाफ कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए एन बी एन को इधर ले गए। खोलना शुरू करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो बेस सेम है इनका तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, ये हाफ ही रहेगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इस बार इसकी पावर बेस सेम है, इसके साथ प्लस हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इससे हो रही है और एक बार इससे हुई इससे, तो जिससे बेस इक्वल होता है उससे कैलकुलेशन हो जाती है। तो अभी इसको तो हमने कुछ नहीं किया, अब हमें कॉमन लेना है तो एक साथ करेंगे। इसको किधर लेके जाएं, तो हमने क्या करा, इसमें a ज्यादा है इसे इधर लिया तो a n प्लस में 1 और माइनस a n प्लस में हाफ और b हाफ ये यहाँ आ गया। और यहाँ ऑलरेडी था a हाफ और b की पावर n प्लस में हाफ और ये b n प्लस में 1 यहाँ, ठीक है। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं, यहाँ हाफ है, यहाँ से हम a n प्लस हाफ ले लेते हैं। चलिए कॉमन, वैसे तो हमें n प्लस 1 लेना चाहिए लेकिन हाफ ले लेते हैं तो क्या क्या बचता है, ये पूरा 1 था इसमें से हाफ बचेगा तो a हाफ माइनस b हाफ, ये तो बाहर आ चुका। सेम यहाँ से भी कॉमन लो तो b n प्लस में हाफ कॉमन ले लिया तो पहले वाले का a हाफ बचा और इसमें से एक हाफ बचेगा, बाकी तो सब आ गया, n बाहर आ गया, इनमें से आधा बाहर आ गया तो आधा तो बचा। हमने देखा कि दोनों एक जैसे हैं तो ये तो इग्नोरेबल हो गए। n प्लस में हाफ और ये आ गया आपके पास b n प्लस में हाफ, ये आ गया। दोनों एक के नीचे एक आ जाएंगे तो ये होगा a b पूरे की पावर हो गई n प्लस में हाफ। इक्वल में कौन है 1, इक्वल में कौन हुआ 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में आया नीचे आया तो इसलिए 1 आया। 1 किसी की भी पावर बन सकती है तो हमने इस बार इसे a अपॉन में b की पावर 0 बना दिया तो n प्लस में हाफ किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस हाफ। 28 में आपको इंफॉर्मेशन दी है कि दो नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 6 टाइम है ज्योमेट्रिक मीन के, उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन के। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अभी बता ही चुके। अगर वो नंबर ए बी है तो रूट ए बी उसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल है 6 टाइम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर। शो दैट करना है कि ये जो नंबर आए हैं वो इस रेशो में, तो डेफिनेटली नंबर तो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो लेट नंबर जो है वो है ए एंड बी और इन्फॉर्मेशन ये है कि सम ऑफ टू नंबर जो है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम। तो हमने यही किया। इसके बाद हमने सिर्फ ये रूट ए बी यहाँ ले लिया, 6 को वहां लिखा। अगली बार अगर मैं ये सोचूं कि मैं 6 को ना ले जाके 3 को वहां लिख दो 2 को यहाँ, तो भी मैं कर सकती हूँ। ये हो सकता था 2 3 6 होता है, मैंने 3 को यही छोड़ दिया, 2 को यहाँ ले गया।
तो क्यों? क्योंकि मुझे 3 की फॉर्म में चाहिए था आंसर, दैट्स व्हाई। तो बाय अप्लाइंग कंपाउंडो डिमांडो अप्लाई करते हैं, जिसमें तुम्हें याद है क्या होता था, एन डी अगर होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले एन को 2 बार लिखते हैं, तो यहाँ प्लस कर डी और ये माइनस कर डी। आप ये भी लिख सकते हो बाय अप्लाइंग दैट, सबको पता है बाय अप्लाइंग कंपाउंडो डिमांडो। तो ए प्लस में बी, पहले ऊपर आपने प्लस कर दिया डिनोमिनेटर और नीचे वाले में आपने माइनस कर दिया डिनोमिनेटर, ये आ गया। यहाँ भी सेम है, न्यूमरेटर 2 जगह लिखा, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। अगर आप इसे चेंज करके लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि रूट ए की पावर स्क्वायर, रूट सिंपल ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी हो गया रूट बी का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, प्लस डिफरेंटली लिखा है वही रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, और ये माइनस में 2 रूट ए एंड रूट बी, और ऊपर आ गया 4 और 2, कट सकता है तो काट ही देते हैं, 2 और 1 आ गया। ऊपर बन जाएगा आपके पास, चलिए साइड करते हैं, ऊपर बन गया आपके पास रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर, सामने है 2 और 1, स्क्वायर उस साइड पहुंचा दो तो रूट बन जाएगी उस साइड जाके, तो स्क्वायर उस साइड पहुंचा के रूट बन गई, तो ये बन गया रूट 2 और 1, यहाँ पे हम पहुंच गए। अब हमें फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखो अगेन अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हो, कंपाउंडो डिवाइंडो। तो आपने एक बार फिर अप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास रूट ए माइनस में रूट बी, और यहाँ भी रूट ए रूट बी पहले से, और ये माइनस में, नीचे डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, तो ये बी क्या क्या कट गए, इसमें ऊपर वाले में बी कटा, नीचे वाले में ए कटा, तो 2 रूट ए और 2 रूट बी बचा है, चलो बी से बी कटा, सामने वाले भी देखते हैं, तो रूट टू दोनों बार आएगा, ऊपर +1 नीचे -1 आएगा। अब हम लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले हैं सवाल के, और ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। स्क्वायरिंग ऑफ साइड करोगे तो ये ए और बी बचेगा, जबकि इस साइड करोगे तो ये ए का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 रूट 2, नीचे भी ए का स्क्वायर 2 प्लस में 1 माइनस में 2 रूट 2। आपने देखा ये आ गया आपके पास 3 प्लस में 2 रूट 2 और 3 माइनस में 2 रूट 2। यही आपको प्रूफ करना था कि जो नंबर है यानी ए और बी का रेशो जो है वो इसके बराबर है, तो नंबर का रेशो इसके बराबर है। ये नंबर 29 में दिया हुआ है 2 नंबर्स के बिटवीन ए एम को रिप्रेजेंट करता है, ए जी एम को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जी रिप्रेजेंट करता है, और आपको प्रूफ करना है वो जो नंबर है वो ये है, यानी कि ए प्लस में जी माइनस जी और ए माइनस, ये है आपको ये प्रूफ करना। तो स्टार्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूटिलाइज करते हैं। ए एम ए के बराबर है, पहले लेट कर लो, लेट नंबर्स आर ए एंड बी। तो ए एम है यानी इन दोनों का सम अपॉन में 2 इक्वल कैपिटल ए के, एंड रूट में ए बी इक्वल किसके, कैपिटल जी के। ये आपके पास ए और बी आपको दिया हुआ। तो अब करते हैं इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसके हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, चलिए ए प्लस में जी ए माइनस में जी, देखिए क्या होता है। इसका मतलब क्या है, तो सिंपल फार्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए की वैल्यू लिखो तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, नीचे 4 हो गया, जी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में प्लस में 2ab, ये आ गया 4ab, इसका होल स्क्वायर 4 गया, इसके साथ एलसीएम भी ले लिया, रूट के बाहर आ गया तो सिर्फ 2 बना, ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, जो कि अपने आप में एक फार्मूला है। तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे रूट कट जाएगा, और ये आ गया 2। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कहा क्या था, ये प्रूव करना है कि ये जो 2 नंबर्स हैं वो उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर आपने इसे प्लस कर दिया तो a प्लस में आपने ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को प्लस कर दिया, इसको इससे प्लस कर दिया, तो क्या क्या आया, a कितना था, a प्लस में b बाय 2, और ये g अभी कितना है, सॉल्व कर दिए पूरा मामला सॉल्व करके कितना है, a माइनस बी अपॉन, भाई एलसीएम लोगे तो 2, ये a प्लस में b है, a माइनस में b है, b से b कर दिया
तो ये 2A2 यानी A, हाँ A इसके बराबर आ गया, तो ये प्रूफ करना था तुम्हें। अगर आप इसे माइनस कर दो, आप इक्वेशन के नंबर डाल दें, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो आप करो माइ सबट्रैक्ट, या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपने माइनस किया, तो a माइनस में a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर को इस तरह से माइनस कर देंगे। a का वैल्यू तो यही है, a प्लस में b अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू अभी अभी मैं फाइंड की थी, तो ये हो सकता है a माइनस में b अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो पूरा एक साथ ही है, तो ये माइनस है प्लस में b, इस बार a कट रहा है, तो आपने देखा 2b/2, तो आ गया b, यानी कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये है प्लस वाला और एक नंबर कौन सा है माइनस वाला। b की a की वैल्यू आई है ये, b की वैल्यू ये आई है, तो आपको यही प्रूफ करना था कि इन दो नंबर ये दो नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, अगर वो तरीका किसी को नहीं अच्छा लगा तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि टू नंबर्स का am a के बराबर है और gm g के बराबर है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने लिखा am a प्लस में b अपॉन में 2 और gm ये a प्लस में b आ गया 2a, a भी आ गया g स्क्वायर, मतलब रूट हट गया, तो स्क्वायरिंग हो गई। तो आपके पास सम ऑफ टू नंबर कितना आ गया 2a, सम ऑफ टू नंबर कितना आ गया 2a, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आ गया g स्क्वायर। हमने 10th में एक फार्मूला देखा था x स्क्वायर माइनस sxp, s क्या होता था सम ऑफ टू नंबर एंड p क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको लेके इक्वेशन बनाते हैं, तो ये आ गई x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में g स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो x निकालने का फार्मूला होता था इक्वेशन में माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a होता था। चलिए हम वही सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला आपका 10th का फार्मूला लग रहे हैं, तो इसको बॉक्सेस में लगा दिया मैंने, ये भी 10th का था, ये भी 10th का है। तो x की वैल्यू आई आपके पास माइनस b का काम कर रहा है 2a, वो भी माइनस का 2, तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में d, रूट का d यानी b स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया, और फिर 4 क्या होता था फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का काम 2a कर रहा था, 2a का स्क्वायर हो गया, 4 का काम 4, a 1 है सिर्फ, लेकिन c कौन है g स्क्वायर, तो ये आ गया 4g स्क्वायर। ध्यान से देखते रहो, छोटा है सवाल। 2a, a का काम तो 1 कर रहा है, पूरी लाइन में से यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन आके कट गया, तो अंदर बचा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो यहाँ से जो 2 था वो नीचे वाले 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये सबको बचल गया ना, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया होगा, तो 4 कॉमन लेके यहाँ 2 और ये 2, तो सारे 2 क्या हो गए कॉमन आ गए, कॉमन लेके नीचे वाले से कट गया। तो x की यानी दो वैल्यूज है, एक बार a प्लस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, एक बार a माइनस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। जिसको ये छोटा लगता है वो इसी मेथड से करें, ये मेथड अच्छा है। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के 2 और क्वेश्चन करना, 3 ही रह गए थे। 30वां क्वेश्चन है, कहते हैं नंबर बैक्टीरिया है कल्चर में, बैक्टीरिया पाले जा रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया थे और हर 1 घंटे बाद बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो एक कल्चर में जिसमें पालते हैं बैक्टीरिया को, उसमें बैक्टीरिया डाले गए, 30 बैक्टीरिया डाले गए काउंट करके, और हर 1 घंटे में बैक्टीरिया डबल हुए। पूछा गया है आपसे कि बैक्टीरिया कितने होंगे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या फिर n घंटे बाद। तो तुम्हें पता है 2 घंटे बाद यानी कि तीसरे घंटे की स्टार्टिंग डबल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 थे अब 4 हो गए, 4 थे 8 हो गए, 8 थे 16 हो गए, यानी जीपी बना रहे हैं। यानी क्या बना रहे हैं जीपी। जब ऐसी कोई वर्ड्स प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है, देखो जी ये जीपी बना रहा है, देखो ये एपी बना रहा है, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो ये जीपी बना रहा है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। तो दैट बाय नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर फॉर्म ए जीपी। तो बैक्टीरिया ऑफ प्रेजेंट, जो भी कल्चर में प्रेजेंट हो रहे हैं बैक्टीरिया, वो एक जीपी बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म तो 30 है क्योंकि स्टार्टिंग 30 से हुई थी, एंड कॉमन रेशियो जो है वो 2 है क्योंकि हर बार डबल हो रहा था, तो कॉमन रेशियो 2 है। अब बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स का है, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया, यानी कि पहला घंटा, दूसरा घंटा खत्म, यानी तीसरे घंटे की स्टार्टिंग, यानी कि पहले बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स, मतलब वो T3 तीसरी टर्म मांग रहा है आपसे,
बोल रहा है बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, यानी वो थर्ड टर्म की बात कर रहा है। तो वैसे ही बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स यानी टी थर्ड यानी ए आर स्क्वायर, तो ए कितना है 30, आर कितना है 2, तो 4 3 120 बैक्टीरिया होगी। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। सेम केस है बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स। 4 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, 5 आवर्स की स्टार्टिंग है यानी फिफ्थ टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म की स्टार्टिंग है यानी कौन सी टर्म हो गई? फिफ्थ टर्म हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे भाई? AR4 तो यानी 30 2 की पावर 4, 2 की पावर 16, 16 3 जा 40, 480 बैक्टीरिया। सेम हियर, यहाँ वो कौन सी टर्म मांग रहा है? लास्ट n टर्म मांग रहा है। तो n टर्म का अगला कौन होगा? n+1 टर्म। तो ये क्या है? ARN, a कितना 30, ये 2 की पावर n। आप बस इतना ही दे सकते हो। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, स्टेटमेंट मायने रखती है इसके लिए, तो ज्यादातर उससे अच्छे से करना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए कल्चर, एक जीपी बना रहे थे जिसमें से फर्स्ट टर्म 30 थी एंड द कॉमन रेशियो 2 था। 2 ईयर के बाद पूछा, 4 साल के बाद पूछा, एन टर्म्स के बाद पूछा, जब भी पूछा है एन टर्म्स के बाद पूछा यानी नया टर्म शुरू हो गया। एन टर्म के बाद पूछा तो नया टर्म शुरू हो गया। एन के बाद क्या होता है? n+1। यहाँ 1 कम होता है फार्मूला में, इसलिए ARN लगा है। अगर वो जैसे इसमें फिफ्थ बोला तो AR4 लगा है, क्योंकि फिफ्थ टर्म मतलब AR4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत ही है और बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है कि 500 वो 8th क्लास में पढ़े थे ना, एनुअल अमाउंट, वो इंटरेस्ट अमाउंट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो वो भी जीपी बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं। कहते हैं कि 500 रुपीज उसने जमा कराया, प्रिंसिपल अमाउंट था उसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10 साल। कहते हैं फाइंड करो अमाउंट को आफ्टर 10 ईयर विद द हेल्प ऑफ जीपी। जीपी से लगना आफ्टर 10 ईयर मतलब तो 11th ईयर की स्टार्टिंग हो गई, चलो वो तो हम बाद में सोचेंगे। तो पहले ये जीपी बना रहा है, उसको कैसे कंफर्म करेंगे? जैसे ये जीपी बना रहा था, इसको हमने कंफर्म किया क्योंकि डबल का रेशो था। अब ये कैसे जीपी बना रहा है वो देखते हैं। तो हमने कहा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसे अमाउंट कितना मिलेगा? फॉर्मूला याद है? P1 प्लस, मैंने P लिखा है यहाँ पर, वैसे 500 लिखना है। 500 1 प्लस R/100 बाहर टाइम। तो पहला 1 साल, पहले साल के बाद उसे कितना मिलेगा? दूसरे साल के बाद उसे 2, तीसरे साल के बाद उसे कितना मिलेगा? ये बना क्या है जीपी? अगर मैं इसे रेशो में रखूं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले को, तो अगर यहाँ सेकंड ईयर वाला लिखा जाए और यहाँ फर्स्ट ईयर वाला, तो आपको देखो 1 प्लस 10/100 2, और यहाँ भी P 1 प्लस 10/100 और ये 1, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी कट गया। तो 1 प्लस 10/100, जिसे और आप काट के 11/10 कर सकते हो। ये क्या निकला? R, ये R निकला। और यानी ये फॉर्मेशन क्या बना रही है? एक जीपी बना रही है। तो आप ये सब कुछ स्टेटमेंट लिखोगे और फिर कहोगे कि दिस इंफॉर्मेशन फॉर्म ए जीपी, या दिस सीरीज फॉर्म ए जीपी। दिस सीरीज फॉर्म ए जीपी, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, दिस फॉर्म ए जीपी। तो एक जीपी बना रहा है, तो जिसके बिहाफ में हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट में लिखना है। तो दिस सीरीज शो ए जीपी, शो ए जीपी या फॉर्म ए जीपी। क्या बना रहा है? जीपी, या कॉमन रेशियो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें कहा है अमाउंट आफ्टर, अमाउंट कब का मांगा उसने? आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर का अमाउंट मांगा है, जिसके हिसाब से वो टी कौन सा होगा? 11। तो AR11 आपको निकालना है। तो AR11 निकालना है एक तरह से, मगर हमें इसमें तो टर्म वैसे निकली है। तो 11th टर्म आपके लिए होगी P1 प्लस 10 और ये 100 और ये 11, ये आ गया। तो 11 टर्म हो गई और आपके पास वैल्यूज डाल दो। तो ये 500 और ये कट गया, तो 11/10, और सॉरी यहाँ 11 टर्म के बाद है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। आपने ये पूरा जीपी बन रहा था, लेकिन सवाल किसके बिहाफ में गया है कि ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बिहाफ में ही हुआ है। तो 11th टर्म आपकी जो है, यानी 11वें साल में, 11वें साल की स्टार्टिंग में 10th ईयर के बाद उसे कितने पैसे मिले? उसे इतने पैसे मिले। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया। और तुम कहोगे कि इसका फार्मूला तो यूज ही नहीं हुआ। कौन सा? जीपी वाला यूज हुआ है। देखिए कैसे, कहाँ यूज हुआ है वो समझिए। देखिए, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये 1 साल बाद का अमाउंट है।
सबसे पहला अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इन स्टार्टिंग, सबसे पहले का अमाउंट क्या है, P यानी 500, यानी 500। ये किसका काम कर रहा है, A का। ये किसका काम कर रहा है, R का। चलिए अब इसी को पहले समझ में आया, ठीक है, आप ऐसे भी लिखोगे फुल मार्क्स है, क्योंकि वो फार्मूला है, तुम्हें नहीं पता चला कैसे फार्मूला बना। अब तुम्हारे लिए अब देखिए, T11 मतलब होता है A R n-1 फार्मूला है, n का काम 11 कर रहा है, तो ये हो गया 10। ये ठीक। A सबसे पहला स्टार्टिंग अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल, यानी कि 500। फिर R कितना आया था हमारा, सेकंड और फर्स्ट को नीचे रख के, तो चलो इसको भी यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो कि R, तो ये हो गया तुम्हारा A2 अपॉन में A1। तो पहली टर्म क्या थी, सेकंड टर्म क्या थे, P, इसको सॉल्व करा, 1 प्लस में 10 100 1 और यहां सिर्फ P से P कट गया, तो R तो इतना ही आया 11/10, तो 500 11/10 और की पावर 10। यही आंसर वहां भी आया था। तो तुम ये सोच के चलो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि तुम 8th में निकालते थे वो जीपी की ही देन था, यानी जीपी के फार्मूले से बना था। तो यही आपने बनाया, ये ए का काम कर रहा था, फिर ये काम कर रहा था तुम्हारा 1 प्लस R/100 के टाइम, तो ये जीपी ही बना रहा था। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। अगली एक्सरसाइज में स्पेशल सीरीज है, वो थोड़ी टफ भी है, तो पहले लास्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। इसमें कहा है कि AM 8 है, लास्ट क्वेश्चन में AM 8 है एंड GM तुम्हारा 5 है। तो कहा है कि AM 8 है और GM 5 है। आपको एक कॉर्डी इक्वेशन बनानी है, एक को आपको क्या बनानी है, कॉर्डी इक्वेशन, जिसके ये AM एंड GM है उसके ऊपर। तो लेट नंबर्स आर, यहाँ पहले भी कर चुके हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन की अच्छी नहीं है। नंबर्स आर A एंड B, A एंड B दो नंबर्स हैं एंड लेट नंबर्स आर A एंड B। तो AM एंड GM ये दिया हुआ है, यानी कि A प्लस में B अपॉन में 2 8 के बराबर है। एंड सेकेंड केस कि A रूट में B 5 के बराबर। तो ये आपके पास आ गया A प्लस में B 16 एंड A B स्क्वायरिंग करें तो 25। आपको पता है ये रिप्रेजेंट करता है S को, यानी x 16 है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को 25 है। कॉर्डिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास कि x स्क्वायर माइनस SX प्लस में P इक्वल में 0। ये कॉर्डिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। x स्क्वायर है 16x है प्लस में 25। अगर वो A और B की वैल्यू भी निकालने को कहता तो निकाल देते, लेकिन इस बार उसने सिर्फ कहा कॉर्डिक इक्वेशन बना, तो हमने फाइनली कॉर्डिक इक्वेशन